हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के पेपर के बारे में, जो कि आपका होता है पेपर फर्स्ट। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले आपने बाल विकास नहीं पढ़ रखा होता है। तो आज हम जानेंगे इसके अति लघु टाइप क्वेश्चंस, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अभिप्रेरणा की, यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, उसको यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। तो ये जानेंगे हम गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। ये आपके अभिप्रेरणा की परिभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, नामोल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा उद्दीपक और चौथा प्रेरक। ये 4 ही अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अभिप्रेरणा की प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट, सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। दूसरा, व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। तीसरा, क्षेत्रीयता का सिद्धांत। चौथा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। और पांचवा, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत ही अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्मृतियों के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको स्मृतियों के प्रमुख प्रकार पूछे गए हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। पहला, तत्कालिक स्मृति। दूसरा, स्थायी स्मृति। और तीसरा, सक्रिय स्मृति। चौथा, रटंत स्मृति। और पांचवा, निष्क्रिय स्मृति। और छठा और लास्ट, मनोवैज्ञानिक स्मृति। ये 6 प्रकार के प्रमुख प्रकार हैं स्मृतियों के, यही वैज्ञानिकों ने बताए हुए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ध्यान को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से लिख करके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे नहीं भी आता है तो आप इसको एक अच्छी वे में लिख सकते हैं। तो ध्यान की एक बार पढ़ लेते हैं इसे। तो प्रोफेसर SK दुबे लिखते हैं कि जो ध्यान होता है वो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रुचि के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो रुचि जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, और यहाँ पर आपको 2 प्रकार ही पूछे गए हैं। पहला, जन्मजात रुचि, और दूसरा, अर्जित रुचि। जन्मजात रुचि वही होती है जो कि हमें जन्म से लेकर के हमें अधिक उसे करने का मन करता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसे बोलेंगे जन्मजात रुचि। और अर्जित रुचि वो होती है जब हम किसी को देख करके हमारे मन में वो काम करने का मन करता है, हमारे अंदर वो रुचि जागृत होती है, तो उसे बोलते हैं अर्जित रुचि। सेकंड होगा विस्मृति की एक परिभाषा लिखिए। तो विस्मृति की एक परिभाषा हम लिखेंगे मन के शब्दों में। तो मन ने कहा है ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति है, यानी कि जो हम ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण ना कर सकें तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, विस्मृति बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विस्मृति के 2 कारण बताइए। विस्मृति के 2 कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, समय का प्रभाव। समय के साथ विस्मृति की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। यही कारण है कि व्यक्ति जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसकी स्मरण शक्ति भी क्षीण होती जाती है। सेकंड है विषय की मात्रा। व्यक्ति छोटे विषय को देर में तथा लंबे विषय को शीघ्र ही भूल जाता है। इस प्रकार विषय की मात्रा विस्मृति का कारण होती है। विस्मृति क्या होती है, जब हमें किसी चीज़ को याद करें और वो ज़्यादा देर तक रहती है या फिर नहीं रहती, यानी कि जितनी देर तक हमारे माइंड में कोई चीज़ रहती है तो जितनी देर तक हम रख सकते हैं उसे हम विस्मृति कहते हैं। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, समय का प्रभाव और विषय की मात्रा। इन दोनों ही प्रभावों को आप अच्छे से याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विस्मृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो विस्मृति वो होती है जो किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण ना कर सकना, विस्मृति या स्मरण कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जीवन में अनेक ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। मनुष्य के सफल जीवन के लिए स्मृति जितनी आवश्यक है, विस्मृति भी उतनी आवश्यक है, क्योंकि अप्रिय बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव दूर हो जाता है। मानसिक रोगी अप्रिय बातों को बार बार याद करते हैं, इसलिए ही उन्हें क्या होती है, मानसिक समस्या हो जाती है और वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो विस्मृति बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 में। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं भूख, प्यास, काम, निद्रा, प्रेम, क्रोध और मल त्याग, यानी कि जो मलमूत्र त्याग होता है वो, ये सभी क्या होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। तो ये 4 प्रक्रिया हैं सीखना, धारणा, पुनः स्मरण करना और पहचानना। ये चारों ही क्या होती हैं, स्मृति की एक जटिल मनोशारीरिक योग्यताएं होती हैं और इन प्रक्रियाओं के नाम है सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। 2015 में देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दंड एवं पुरस्कार से आपका क्या आशय है। देखिए दंड एवं पुरस्कार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, विद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने में दंड एवं पुरस्कार का विशेष महत्व है। दंड एक सकारात्मक प्रेरणा है, इससे विद्यार्थियों का हित होता है। पुरस्कार एक स्वीकारात्मक, यानी कि जो स्वीकारात्मक जो प्रेरणा है, यह भौतिक, सामाजिक और नैतिक भी हो सकती है। यह बालकों को बहुत प्रिय होता है। फलस्वरूप शिक्षकों को चाहिए कि इसके, यानी कि जो इसका प्रयोग बराबर करते रहें, ताकि विद्यार्थी भविष्य में अच्छे नागरिक सिद्ध हो सकें। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि होने वाला है लास्ट क्वेश्चन, रुचि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। रुचि की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, रुचि जन्मजात होती है और कभी कभी उसमें प्रत्यक्षदर्शी बनाने में बाह्य तत्वों का योगदान रहता है, इसलिए हम रुचि को अर्जित भी मानते हैं। सेकंड, रुचि के द्वारा व्यक्ति में सक्रियता उत्पन्न होती है। थर्ड, रुचि के द्वारा ध्यान शक्ति में स्थिरता आती है। फिफ्थ, रुचि सीखने में सहायक होती है, थकान उत्पन्न नहीं होने देती, मानसिक शक्तियों में संगठन स्थापित करती है। और ये है नेक्स्ट है, रुचि मानव में आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है और व्यक्ति को तरोताज़ा रखने में सहायक होती है। तो जितने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके विस्मृति आदि से रिलेटेड बन रहे थे, वो सारे ही मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।